ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बैंक चार्जेस की एंट्री करना। रमन ट्रेडर्स हमारी फर्म है और हमारी फर्म का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है। अब दोस्तों इस करंट अकाउंट के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें जो भी सर्विस देती है उनमें किन्हीं सर्विसेज के लिए वो हमारे ऊपर अमाउंट भी चार्ज करती है, और न केवल अमाउंट चार्ज करती है, उस अमाउंट पर 18% जीएसटी भी चार्ज करती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 जुलाई 2022 में चेक बुक इशू चार्जेस के नेम पर 200 रुपए का अमाउंट चार्ज किया है और इस 200 रुपए पर 18% जीएसटी भी चार्ज किया है। 9% सीजीएसटी 18 रुपए और 9% एसजीएसटी 18 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के 18 रुपए बैंक ने हमारे ऊपर चार्ज किए हैं, ये दोस्तों कहलाती है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जीएसटीआर 3बी में हम इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं, यानी इस 36 रुपए की छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों बैंक जब भी आपके लिए सर्विस देती है और उस सर्विस के लिए कोई अमाउंट चार्ज करती है और उस अमाउंट पर जो भी जीएसटी चार्ज करती है उसकी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, तब आप बैंक चार्जेस की एंट्री कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए वाउचर्स को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों आपको पेमेंट वाउचर यहाँ पर इस तरह से लेकर आना है, आपको पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करनी है। F2 प्रेस कर देता हूँ, 1 जुलाई में यहाँ पर डेट कर देता हूँ। अकाउंट में क्या करना है दोस्तों, आपको जिस भी बैंक ने आप पे सर्विस का अमाउंट चार्ज किया है उस बैंक का लेजर यहाँ पर लगा दीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट को मैंने लेजर लगा दिया और इस लेजर को मैंने क्रिएट किया, इस तरह से अंडर रखा इसको बैंक अकाउंट ग्रुप के, और यहाँ पर मैंने इस बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी कॉलम में जो भी कॉलम थे उनमें दे दिए। और यहाँ पर मैंने हमारी जो बैंक थी उसका जीएसटीआईएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन भी नंबर भी मैंने यहाँ पर डाल रखा है, मेंशन कर रखा है। पर्टिकुलर में आपका कर्सर आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक चार्जेस का लेजर लगाना है। बैंक चार्जेस का लेजर कैसे क्रिएट करेंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए क्या करना है, नेम में आपको बैंक चार्जेस @18% डाल देना है। अंडर में आपका कर्सर आ जाएगा और इसको लेना है दोस्तों आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये हो गया अंडर हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के। इन्वेंट्री वैल्यू जार अफेक्टेड को आपको नो रखना है। टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। स्टेटरी डिटेल्स में आने के बाद इस जीएसटी एप्लीकेबल को आपको एप्लीकेबल ही रहने देना है, एंटर प्रेस कर देना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आने के बाद यहाँ पर आप यस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। आप इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपका कर्सर आ जाएगा। साइड में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की लिस्ट आ जाएगी, सबसे नीचे आप आइए और यहाँ पर कर दीजिए परचेज टैक्सेबल। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में मैंने परचेज टैक्सेबल कर दिया, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखूंगा, इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में मैं 18% डाल दूंगा और टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज लेते हुए इस तरह से दोस्तों आपको ये लेजर क्रिएट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, बैंक चार्जेस का लेजर मैंने लगा दिया और जितना सर्विस के बदले में बैंक ने आप पे चार्ज किया वो अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए। तो चेकबुक इशू चार्जेस के नेम पर 200 रुपए चार्ज किए थे, तो 200 रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिए बैंक चार्जेस का लेजर लगाकर अमाउंट के कॉलम में। यहाँ पर मैं सीजीएसटी का लेजर लगाऊंगा और 18 रुपए यहाँ पर डाल दूंगा जितना सीजीएसटी चार्ज किया है। यहाँ पर एसजीएसटी का लेजर लगाऊंगा और एसजीएसटी में 18 रुपए चार्ज किया है, तो वो आपको टाइप करना होगा, है ना। तो मैंने टाइप कर दिया और इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, इस एंट्री में आ जाइए और यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप में आप एस्केप की प्रेस कीजिए और यहाँ पर ले लीजिए अदर, और आपको एंटर प्रेस करते हुए इस तरह इसको अपसेट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको एंट्री करनी है। मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, धन्यवाद।